सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों के लिए। मतलब दोस्ती के कुछ मतलब, जैसे रियलिटी चेक, एक यही है रियलिटी चेक जो हम बात करने वाले हैं। जैसे कि 25 के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोस्ती वही निभा पा रहे हो जो तुम पहले 17 सालों में जब थे तुम, या 10 साल के थे तब तुम निभाते थे, वही कंटिन्यू रखे हो, या फिर कुछ चेंज हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में? 25 के बाद एक चीज़ बहुत ही साइलेंटली चलती है तुम्हारी ज़िंदगी में, धीरे धीरे चलती रहती, बदलती रहती है कि भाई तुम्हारी दोस्ती चेंज हो जाती है, मतलब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है तुम, ठीक है। फ्रेंड्स कम नहीं होते पर कनेक्शन हल्के हो जाते हैं, जैसे कि बहुत धीमे से हल्के और कनेक्शन हो जाती है, थोड़ी सी दरार आ जाती है। दरार इन द सेंस कि कोई दुश्मनी नहीं हो गया हमारे कि भाई इसे हम मार डालेंगे या फिर कुछ कर देंगे, बस ये मतलब कि दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप हो जाता है हमारा 25 के बाद। 25 से पहले बहुत सही रहता है सब कुछ, और वो क्यों रहता है वो मैं बताने वाला हूँ। सब अपनी सर्वाइवल मूड में चले जाते हैं ना, मतलब कि उनको पता चलता है कि भाई स्ट्रगल करना है, अब जिंदगी में कुछ करना है लाइफ में, उस फेज में चले जाते हैं लोग। इस वजह से स्कूल या कॉलेज टाइम याद करो तुम अपनी, रोज मिलना था, बिना काम का कॉल भी कर देते थे, और भाई घंटों चाय पीते पीते तुम लोग बात करते थे, बैठ जाते थे बात करने के लिए। भाई ऐसा लगता था कि ये घंटे 2 घंटे भी कम पड़ रहे हैं तुम्हारे दोस्तों के साथ में, मतलब कैसे निकल जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखो, अब 5 मिनट तुम लोग बात कर ले, जल्दी से फोन रखो, भाई मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अब ऐसा हो गया है, और लगता है कि लोग, और उस वक्त लगता था कि भाई ये लोग तो मेरे जिंदगी तक भर रहेंगे, मेरे मरते दम तक रहेंगे, ये लोग फॉरएवर हैं, इंडेवर हैं, ये लोग कभी छोड़ के नहीं जाने वाले, ऐसा लगता था पहले तो। लेकिन अभी वैसा नहीं है। फिर जब 24-25 के तुम साल में आते हो, अपनी तुम्हारी एज तुम्हारी होती है 24-25 साल की, तब एक बहुत ही हल्की सी चेंज हो जाती है, बहुत तेजी से होती है। लेकिन वो लोग अपनी जॉब में बिजी हो जाते हैं, अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, अपने कोई दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाता है, और भाई कोई तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लगता है, और लगता है किसी को भाई उसके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी बर्डन है, मतलब उसको निभाना है, उसको वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रहा है। भाई उसके अगर शादी हो गई तो बाल बच्चे हैं, पत्नी है, घर में माँ बाप हैं उसके, तो उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है वो, उस सब में कोई बिजी हो गया है उसमें, ठीक है। और फ्रेंडशिप जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन के रह गई है, जैसे कि हाँ एक याद था कि फ्लैशबैक आता है कभी कभी दिमाग में, मेरी ये दोस्त थे, मेरी ये दोस्त थी, ऐसा हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे कौन कौन दोस्त, धुंधला हो जाता है सारा पिक्चर, कितने दोस्त थे हमारे, कैसे कैसे थे, क्या क्या नाम थे उनके, हम सब भूल जाते हैं। कॉल जो डेली होता था पहले, वो वीकली में चला गया, फिर वो मंथली में चला गया, और कभी कभी तो साल में 1 से 2 बार ही कॉल हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि तुम अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, शायद वो बिजी हो गए या फिर तुम बिजी हो गए हो, कोई तो बिजी हो गया है जिसकी वजह से तुम लोग बात नहीं कर पा रहे हो डेली, या फिर वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो जो पहले था तुम्हारे बीच में। और कभी कभी सिर्फ रील्स शेयर करके लगता है कि भाई कनेक्शन है, हाँ मैं रील्स शेयर कर रहा हूँ, वो देख रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि भाई हाँ हम दोस्त अभी भी हैं। लेकिन एक कड़वी सच जो तुम सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं, और तुम्हें मालूम नहीं है, इंटेंशन बुरा नहीं होता किसी का, बस प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। जैसे 25 के बाद सबको रियलाइज होता है कि भाई लाइफ में कुछ उखाड़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए अब कुछ हासिल नहीं होने वाला, और ऐसे घर पे बैठ नहीं सकता मैं। तो लोग उसमें बिजी हो जाते हैं, करियर बनाने में लगते हैं, पैसे स्टेबल करने लगते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने में लग जाते हैं लोग। मतलब एक दिमाग में रहता है कि भाई कुछ करना है जिंदगी में, ऐसे रह के नहीं होगा। दोस्ती से बाहर निकलना चाहते हैं लोग कि भाई इन दोस्तों के साथ तो घूम लेता हूँ मैं, पहले करियर बना लेता हूँ, फिर दोस्तों को लेकर घूमूंगा मैं। लोग सोचते हैं पहले कि भाई पहले मैं करियर बना लेता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ खूब, उसके बाद दोस्त तो मेरे पास दोस्त हैं ही, आज नहीं तो कल मैं इनको फिर से कॉल करूँगा, फिर वही कनेक्शन रहेगा, फिर मैं लेकर घूमूंगा। लेकिन कुछ दोस्ती इसमें छूट जाती है हमारी, हम पीछे छोड़ देते हैं कोई कितने दोस्तों को, जो वो अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो फिर वो फिर आ नहीं पाते हैं ना, और उन्हें नफरत भी हो जाती है, कोई किसी मन में चोट लग जाती है कि भाई अरे वो मुझे छोड़ के चला गया यार, वो अपना दोस्ती अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, मैं ही हूँ क्या पागल, मैं बस दोस्ती निभा रहा हूँ अपना। तो वो लोग भी ऐसे करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और फिर कुछ दोस्त पीछे छूट जाते हैं हमारे, जो बहुत ही खास थे हमारे। और इससे इस रेस में फील होता है कि भाई हमने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में, मतलब करियर बनाने में, फ्यूचर सिक्योर करने में हमें फील होता है बाद में जाके कि हमने
किन दोस्तों को छोड़ दिया पीछे इस रेस में दौड़ते दौड़ते, हमें खुद भी पता नहीं चलता उस वक्त। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। रियल फ्रेंडशिप यही टेस्ट होती है देखने की कि भाई तुम अगर अपने हार्डेस्ट टाइम में हो या फिर फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, जो समझना चाहिए सारे दोस्तों को, तो तुम्हारे कौन से दोस्त तुम्हारे साथ तभी भी रहते हैं जब तुम कुछ बन जाते हो, मतलब कुछ साल बाद भी तुम उन्हें कॉल करते हो, तुम्हारे साथ रहते हैं वो लोग। यही टाइम होता है देखने का। डेली बात नहीं होती, पर जब मिलते हो तो ऐसा लगता है जैसे जहां हमने छोड़ा था, मतलब जिस मोड़ पे हम बोले थे कि चलो भाई फिर मिलते हैं, और हम लाइफ में करियर में बिजी हो गए, फिर वहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी कन्वर्सेशन, और यहीं से हमारी बात स्टार्ट होती है कि भाई स्कूल टाइम में वो चीज़ क्या था, कॉलेज टाइम में वो चीज़ क्या था। ऐसे हम बात करने स्टार्ट करते हैं। वो होती है रियल फ्रेंडशिप, वो होती है असली दोस्ती, जो किसी को मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, तुम बात नहीं कर रहे हो, सालों साल दूर रहते हो, भाई करियर सबको बनाना है, लेकिन जहां तुमने छोड़ा था और वहीं से स्टार्ट करते तुमने कन्वर्सेशन को, फिर पता चलता है भाई यही है असली दोस्ती। फिर से यहां से तुम्हारा बचपना तुम्हारा यहां से निकलेगा, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से, क्योंकि तुम बहुत टाइम बाद मिल रहे हो अपने दोस्तों से। और ये एक बहुत ही दुख दर्ता वाला, मतलब कि सैड ट्रूथ है जो तुम सुनना चाहोगे। भाई ये हमारी दोस्ती खराब कर देती है कभी कभी। तो हमें ऐसा नहीं है कि दोस्तों को लेकर चलना है तो भाई अब तक करियर छोड़ दिए हैं, अब बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, या फिर बस दोस्तों के साथ ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं। सब बैलेंस करके चलना ही एक लाइफ का बैलेंस रूल है, सिस्टम है। ऐसे किसी को छोड़ तो सकते नहीं, किसी को पीछे, अपने दोस्तों को जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से साथ में रहते आ रहे हैं, साथ बैठ के खाया है हमने, साथ घूमा है हमने, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और वो छोड़ भी चला जाए तो भी दुख लगता है हमें थोड़ा सा। और लाइफ सबकी बिजी हो सकती है, पर जो लोग रियल होते हैं वो कंप्लीटली डिस्पेयर नहीं होते आपकी लाइफ से, वो रहते हैं। आज नहीं तो कल वो फिर आपको कॉल करेंगे, या फिर खुद आप उसको कॉल करोगे, अगर आप याद रखते हो उनको तो। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स यू।